अब प्रश्न उठता है कि भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं। उसके पीछे बड़ा अच्छा लॉजिक है। भगवान इसलिए अपने से अधिक संतों को कह रहे हैं, महत्वता दे रहे हैं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं हम सुलभ तो सब जगह हैं, पर वो आंख तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारी आंख दुर्लभ है। हम सुलभ हैं दिखने में, पर वो देखने वाली तुम्हारी आंख दुर्लभ है। जो अर्जुन के पास थी, जो मीरा के पास थी, जो सूरदास जी के पास थी, जो तुलसीदास जी को बाद में मिल गई थी, जो रसखान जी को मिल गई थी, जो है रहीम जी को मिल गई थी, वो आंख तुम्हारे लिए दुर्लभ है। भगवान तो सुलभ है, पर आंख देखने वाली दुर्लभ है। अब आप कहोगे महाराज वो आंख ही कहां मिलती है, बिकती थोड़ी है वो तो प्रकट करनी पड़ती है। जैसे प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। कौन से चक्षु? प्रज्ञा। ज्ञान के ऊपर भी वो चक्षु होते हैं प्रज्ञा, वो प्रकट करने पड़ते हैं, वो अंतर मन से ही प्रकट होते हैं। अच्छा महाराज वो प्रकट कैसे होते हैं? वो प्रकट होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ जीने से, वास्तविक जिंदगी जीने से। महाराज ये प्रैक्टिकल लाइफ क्या है? प्रैक्टिकल लाइफ ये है कि सुख आवे तो उसको भी मुस्कुरा कर देखो, दुख आवे उसको भी मुस्कुरा। ये कहना और सुनना सरल है। जैसे कोई मर जाए तो ज्ञान देना सरल है, अरे आना जाना तो लगा ही रहता है, कोई बात नहीं, आना जाना लगा रहता है, ये सब भगवान की माया है, कोई इसमें किसी का जोड़ नहीं है, और तुम ज्यादा टेंशन ना लो, हम तो हैं, टेंशन ना लो, हम हैं, आना जाना लगा रहता है, इस पे किसी का बस नहीं है। गीता में लिखा है किसी का बस। लेकिन तुम्हारे खुद के घर में कोई मर जाए फिर ज्ञान भूल जाता है। फिर कहते तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, अरे लुट गए हम तो, भगवान से भी नहीं सुख देखा गया। बताओ, इतने ज्ञानी थे कि कल ही पड़ोसी को ज्ञान दे रहे थे। तो ये सब आना जाना तो लगा रहता है, यहां कोई किसी का नहीं है, सब बेकार है, सब बेकार है, कोई किसी का नहीं। इतने दिन का ही मित्र होगा, इतने दिन के साथी थे, चले गए, लेकिन घर ही पे जब हो जा, अरे बाप, छाती पीट पीट के रोते हैं। कितनी गजब बात है। तो दूसरों को ज्ञान देना सरल है, पर जब खुद पे बीतती है तब बड़ी आफत है। ऐसी परिस्थिति में भी जब डिगो ना, तब समझ जाना तुमने वास्तविक ज्ञान पाया है, अब तुम प्रैक्टिकल लाइफ जीने लगे हो। विपरीत परिस्थिति में भी मुस्कुराओ। जैसे प्रहलाद जी हाथ जोड़े खड़े थे खम्भ के पास में, जब कह रहे थे राजा हिरण्यकश्यप, क्यों भगवान यहां भी है? बोले यहां भी है। बोले तुम्हें देख रहे? बोले हमें तो देख रहे। देखो जा रही चींटी, ये हमारे भगवान नहीं जा रहे। और धीरे से प्रहलाद जी बोले तुम्हें देख रहे? हिरण्यकश्यप बोला हमें तो चींटी देख रही है। बोले तुम्हारी आंखें डिस्टर्ब। बात भी सही है, जिनकी आंखें डिस्टर्ब होती हैं उन्हें पत्थर में परमात्मा में पत्थर दिखाई देता है, जिनकी आंखें सही होती हैं उन्हें पत्थर में परमात्मा दिखाई देता है। तो संत कौन? जो भगवंत की पूजा कराएं। भगवान कौन? अब प्रश्न उठता है कि भगवान ही ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। ये बड़ी बात है भक्तमाल में, क्योंकि संतों की ही चर्चा है, भक्तों की ही चर्चा है। आखिर भगवान ऐसा कहना क्यों चाह रहे हैं? इसके पीछे एक ही लॉजिक है। भगवान बोले सुनो, हम हैं तो सुलभ, पर तुम्हारी आंखें दुर्लभ हैं। पर संत बड़े कृपालु हैं, वो सहज बस ही जो आंखें तुम्हारे पास हैं उन्हीं आंखों से दिखाई पड़ जाते हैं। इसलिए मोते अधिक संत कर लेखा, इसलिए हमसे ज्यादा संतों की महिमा है। और बढ़िया एक और सूत्र है भागवत जी में, आप लोगों ने एक कथा पढ़ी होगी या सुनी होगी। एक हाथी पानी में जाता है, मगरमच्छ पैर पकड़ लेता है, हाथी लड़ता है पूरे दिन तक, परिवार वाले छोड़ के भाग जाते हैं। फिर वो कमल तोड़ता है, भगवान को पुकारता है, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु भगवान गरुड़ पर बैठकर आते हैं। भगवान देखते हैं अब डूब ना जाए, सो भगवान ऊपर ही से चक्र सुदर्शन छोड़ देते हैं, मगरमच्छ की गर्दन कट जाती। पर किसी पत्रकार ने भगवान से पूछा, एक बात बताओ, आपको बुलाया किसने था?
भगवान बोले हाथी ने। तो पत्रकार बोले अब एक और बात बताओ, आपकी स्तुति किसने करी? भगवान बोले हाथी ने। बोले आप बचाने किसको आए? भगवान बोले हाथी को। बोले आपको पुकारा किसने? बोले हाथी ने। बोले फिर ये कहां का लॉजिक है कि सबसे पहले आके उद्धार मगरमच्छ का कर ले? जब बुलाया हाथी ने, आए हाथी के लिए, गज के लिए, उद्धार मगरमच्छ का कर ले। तब भगवान ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, वो काम का है। बोले भैया जो हमारा भगत है उसका तो उद्धार होना ही है, पर जो हमारे भगत के चरणों को पकड़ लेगा उसका हम पहले उद्धार कर देते हैं। ये भगवान का स्वभाव। इसलिए भगवान ने कहा मोते अधिक संत करि लेखा। एक बात और अब इसी पे सुन लो, संतों की बात पे भगवान को ना जाने का करवे पड़त। हाँ, भगवान भी बड़े भक्त वत्सल हैं। किस पे, कौन से मंत्र पे कैसे रीझ जाए कोई ठिकाना थोड़ी है। किस पे रीझ जाए कोई ठिकाना थोड़ी है, ऐमे ही रीझ जाते। आप तो बस लड़ते रहो, बचते रहो, लाड लड़ाते रहो। और जब वो ये थोड़ी देख के आते हैं कि तुम इतने साल के पुराने हो गए, क्या दारू थोड़ी है? दारू में चेक करना होता है, जितनी पुरानी हो उतनी बढ़िया चढ़ती है, हाँ, उतनी महंगी आती है। अब पुराने मकान जितने हो गए, तो आजकल तो एक और चलता, पुरानी दुकानें, उसमें बोर्ड पे लिखा रहता 100 साल पुरानी दुकान। 100 साल से कोई लेना देना थोड़ी है, लेकिन भाई चलो 100 साल पुरानी है तो अच्छी चीज है, जब इतने दिन से आज तक जिंदा है। 100 साल पुरानी दुकान। तो भगवान ये नहीं देखते कि तुम इतने दिन से भजन कर रहे हो तो अब बहुत दिन हो गए, अब हम आ जाए। ना ना ना, भगवान ये भी नहीं देखते कि अब ज्ञानी हो गए, कल तक कुछ नहीं बोलते थे अब संस्कृत बोलने लगे हो। नहीं नहीं, भगवान रूप भी नहीं देखते हो, ज्ञान भी नहीं देखते। भगवान तो कब रीझ जाए ये हमें तो, हम तो ठीक है, हमें कई बार ऐसा लगने लगता उन्हीं को खुद नहीं है पता। हाँ, भगवान ही को पता नहीं कब रीझ जाए, वो रीझ जाते हैं। अब बताओ, अब ऐसा कहें तो कोई बुरा न मानना, अपने अपने भाव हैं। हमें तो ऐसे ही लगने लगता है कई बार कि उन्हें खुद नहीं पता कि कब रीझना है, और रीझ जाते हैं।